देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है? मान लो कि आपको एक ग्लास स्लैब दे दी, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एन, ठीक है। बाहर थी एयर, लाइट रे ऐसे गई मान लो, ठीक है। वेव जो आ रही है, लाइट वेव जो आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, वेव ऐसे आ रही है, तो अब अंदर जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ अब वेव ही हम ड्रॉ करते हैं, लाइट रे जो आती है उसका वेव की तरह ही आती है वो, ठीक है। लाइट रे क्या होती है? वेव की तरह ही आती है, हम ड्रॉ करते हैं उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है दोनों का। लाइट रे पार्टिकल नेचर भी है, जो हम यहाँ पे अब तक ले रहे थे वो पार्टिकल नेचर ले रहे थे, पार्टिकल थे छोटे छोटे, ठीक है। अब लाइट रे जो है वो इस तरीके से आ रही है, ये तो समझाने के लिए इस केस में ऐसे जाएगी। अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन है, इसकी थिकनेस क्या है? डी। अब इसके अंदर अगर जा रही है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम होती है। मेरे क्योंकि मैं वेवलेंथ और ये समझाना है इसलिए ड्रॉ करा है। वेवलेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लाइट रे को ज़्यादा टाइम लगेगा ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में, तो इस केस में नज़दीक नज़दीक बनने लग जाएंगी, वेवलेंथ क्या हो जाती है? कम। अब इस केस में तो ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में इसको जितना टाइम लगेगा, मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि लाइट रे ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में और डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टी टाइम में, डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कितने टाइम में? टी टाइम में। अगर उतने ही टी टाइम में वो अगर एयर में चलती तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करती या फिर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती? ज़्यादा करती, क्योंकि अगर ये मान लो इतने ही टाइम में किस में चलती है? एयर में, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती। तो इसको बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करती यहाँ से लेके, ये मान लो टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक गई है, ये टी टाइम में क्या हो गई? यहाँ तक चली गई, तो ये डी डैश ट्रैवल करेगी। तो ये जो डी डैश है ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है इस ग्लास स्लैब की। इमेजिन करते हैं कि जितने टाइम में उसने ग्लास स्लैब को कवर करा उतने ही टाइम में अगर लाइट जो है वो एयर में चलती, तब जो डिस्टेंस ट्रैवल करती वो वाली डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी उस ग्लास स्लैब की। यानी कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होती है वो होती है एन इंटू में जीपीएल, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ या फिर एक्चुअल लेंथ। जीपीएल का मतलब है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, कि अगर लाइट रे जितने टाइम में ग्लास स्लैब को क्रॉस करके जितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर उतने ही टाइम में, मान लो इसको 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड में अगर वो एयर में चलती तब जो डिस्टेंस ट्रैवल करती वो वाली डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है इस ग्लास स्लैब की, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझ आइए क्या होती है? कि अगर जितने टाइम में लाइट रे ग्लास स्लैब को क्रॉस करती है, अगर उतने ही टाइम में अगर वो एयर में चले तब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इस ग्लास स्लैब की ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी। इसको निकालने के लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है एन इंटू में डी कर दो, जी यहाँ पे एक्चुअल ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ यानी कि ओपीएल जो होगा इस बात के लिए तो एन इंटू में डी आ जाएगा, डी डैश ओपीएल है और डी डैश यहाँ पे यानी कि डी डैश जो है वो क्या है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। डी डैश की वैल्यू एन इंटू डी होगी, यहाँ पे डी डैश की वैल्यू क्या होगी? एन इंटू में डी, यानी कि इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ अगर वो एयर में जितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतने टाइम के लिए वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी इस ग्लास स्लैब की। अब बता दो, इस ग्लास स्लैब दे रखे आपको, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ बता दो क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन है। हाँ इधर से डाल लो, इसे डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 8 3 इंटू 3 9 प्लस 2 प्लस 20 यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 20 तो 30 38 38 और 9 38 और 9 आपके पास हो जाएगा 47 या 47 यह आ जाएगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ इस ग्लास स्लैब की। समझ में आया? लिख लो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती क्या, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, आप नोट कर लो फिर लिखाते लिख लो चाहे। इफ ए लाइट रे crosses a glass slab, if a light ray crosses a glass slab in time t, if a light ray crosses a glass slab in time t, then distance traveled by it, if light ray crosses a glass slab in time t and distance traveled by it in air for the same time, and distance traveled by it in air for the same time is called optical path length of that glass slab, is called optical path length of that glass slab। ठीक है, हो गया नोट, कर लो। देख एक ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, गैप है इसका d, लेंथ d दे रखी है आपको। अब अगर ये t टाइम के लिए चली ग्लास स्लैब में तो जितनी पल्स बनती हैं उतनी ही पल्स एयर में भी बनती हैं। एक पल्स का मतलब होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसको बोलते हैं वन पल्स या वन वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये क्या होगी वन वेव। तो इसमें मान लो 10 पल्स बनी, तो इसमें भी एयर में भी कितनी बनती हैं 10 पल्स बनती हैं। गैप लेंथ वेव लेंथ उनकी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, वेव लेंथ क्या हो जाती है बस ज़्यादा होती है, बट इसमें 10 बनी तो इसमें भी कितनी बनेंगी 10। हमेशा वेव दोनों ही ग्लास में जितनी बनेंगी एयर में भी उतनी ही बनती हैं। नंबर ऑफ पल्सेस ऑलवेज इक्वल टू इन ग्लास स्लैब एंड इन एयर। हम क्रस्ट ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। हाँ, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ये क्रस्ट है ये ट्रफ है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ तो वन वेव बोलते हैं, पल्स बोल दो चाहे। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को क्या बोलते हैं वन पल्स बोल देते हैं, वन वेव। तो इस केस में पल्स बोल देते हैं, तो जितनी पल्स इसमें बनेगी उतनी ही एयर में भी बनती हैं। तो नंबर ऑफ पल्सेस इन ग्लास स्लैब एंड इन एयर ऑलवेज इक्वल, दोनों में क्या होंगी इक्वल होंगे। जो नोट करके लिख लो, नंबर ऑफ पल्स क्या होंगी दोनों में इक्वल होती हैं। इसमें 10 बनी है तो इसमें भी एयर में भी कितनी बनेगी 10 बनेगी। वेवलेंथ उनकी ज़्यादा हो जाएगी बस, एज यू विश। नंबर ऑफ पल्सेस क्या होते हैं दोनों में इक्वल होती हैं इन ग्लास स्लैब एंड इन एयर। इसमें भी क्या हो जाएंगी नंबर ऑफ पल्सेस दोनों में क्या हो जाती हैं इक्वल। मान लो इसमें 1 2 3 4 5 बनी है तो इसमें भी कितनी बनेगी एयर में भी 5 में भी ही बनेगी, 5 पल्स ही बनेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ पल्सेस इन केस ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल टू इन एयर। नंबर ऑफ पल्सेस इन ग्लास एंड इन एयर ऑलवेज इक्वल लिख सकते हो। अब देखो इसमें फॉर्मूला कहाँ से आया वो d, इसका प्रूफ भी ये नहीं है कि भाई d डैश की जो वैल्यू n इंटू में d कैसे होता है। अब मान लो कि इसकी d है, इसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी c बाय n हो जाएगी।
वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, तो इसको जो टाइम लगा वो कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है d, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी c/n, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी nd/c। अब इतने टाइम के लिए वो एयर में चले तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो निकालना हमें, यानी कि d' की वैल्यू निकालनी है। तो टाइम तो यही लोगे, टाइम इनटू में क्या करोगे वेलोसिटी, तो टाइम की वैल्यू तो यही इतने टाइम के लिए एयर में चलाना है, तो n इंटू डी डिवाइड बाई सी इंटू में क्या आ जाएगा c के इक्वल, c से c कैंसिल, क्योंकि एयर में तो वेलोसिटी c होगी, तो किसके इक्वल आ जाएगा nd के इक्वल। तो d' की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी nd के इक्वल। और यही क्या है ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब की ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। समझ में आ गया। तो इसका प्रूफ भी है कि n इंटू डी के इक्वल होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। हम मानते हैं कि मान लो एक तो क्या है, बहुत पतली पतली गलियां हैं, हम उसमें चल रहे हैं, गाड़ी या स्कूटर उसमें चला रहे हैं, मान लो हमारे पास मोटरसाइकिल है, हम पतली गलियों में चला रहे हैं, तो हम धीरे धीरे चलाएंगे कहीं इधर इधर टकरा ना जाए, तो हम स्पीड कम रखते हैं। अगर वही मान लो आपने आधा घंटा उस गलियों में चलाई, अगर आधे घंटे के लिए आप नेशनल हाईवे पे चलाते तो उस केस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते। तो जो नेशनल हाईवे पे जो डिस्टेंस ट्रैवल करी आपने उतने आधे घंटे में ही वो वाले डिस्टेंस उस गलियों के लिए क्या हो जाएगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी। दोनों में नंबर ऑफ पल्सेस इक्वल होती हैं, वेवलेंथ जो है अलग अलग हो जाएंगी। इसमें नज़दीक यानी कि पल्सेस नज़दीक नज़दीक बन जाएंगी, बट इसमें 10 बनी तो एयर में भी 10 बनेंगी, लंबी लंबी बन जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, एयर में इसमें कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड इसमें कम हो जाएगी, इसमें तो ज़्यादा रहेगी, स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए वेवलेंथ भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ट्रैवल। पल्सेस जमा हमेशा दोनों में सेम होती है। आगे समझिए था ऑप्टिकल पाथ लेंथ में पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, n इंटू में ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उस ग्लास स्लैब की एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आती है। ये उसका प्रूफ है। एनी डाउट?